what I am doing, what I am doing, what I am doing. In the name of Allah. Assalamu alaikum. Dear student, यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज के लेक्चर का आगाज़ एक डक को कलराइज करने से स्टार्ट किया। कलराइजेशन डेली लाइफ में एक जर्नल टर्म है जो कि अक्सर सुनने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास को कलराइज करना, एक वॉल को कलराइज या पेंट करना, एक डायग्राम को कलराइज करना। लेकिन आज के टॉपिक में हम एक अलग टाइप ऑफ कलराइजेशन, बायोलॉजिकल कलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेनिंग। तो इससे पहले कि हम बायोलॉजिकल कलराइजेशन यानी स्टेनिंग के बारे में डिटेल से जान ले, सबसे पहले हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टेनिंग से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन, types of staining, why need to stain a biological structure। इसके बाद टर्म स्टेन के ऊपर हम आएंगे कि खुद स्टेन क्या होते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है हमारे पास, और एंड पर हम स्टेन से रिलेटेड जर्नल एग्जाम्पल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। जो वर्ड स्टेनिंग है, स्टेनिंग मीन कलराइजेशन। अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजिकल कलराइजेशन कह दूँ तो थोड़ा बेहतर रहेगा। जो कलराइजेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई वो एक जर्नल टर्म है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल कलराइजेशन होगी। अब बायोलॉजिकल कलराइजेशन क्या है? कलराइजेशन का डिफिनीशन लिखते हैं जिससे हमें बायोलॉजिकल कलराइजेशन वाज़ेह होगी। अच्छा, एक बात इससे पहले कि मैं डिफिनीशन लिख दूँ, एक बात आपने जहन में याद रखनी है कि जो बायोलॉजिकल कलराइजेशन या स्टेनिंग है इसको जर्नल हम हिस्टोलॉजी, जो टिश्यू स्टडी है, और माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर मैं एक डिफिनीशन लिख दूंगा ताकि दोनों हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपी को आपस में जोड़ ले। सो व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग इज अ टेक्निक। स्टेनिंग इज अ टेक्निक in which we study cell or thin layer of tissue that are normally transparent or immersed in one or many stain mean color या dyes। to make them more clearly visible under
माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि जो बायोलॉजिकल कलराइजेशन है इसको हम हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली स्टेनिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम एक सेल या टिश्यू के एक थिन लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि उसका अपना कोई खास कलर नहीं होता। हम उसको इमर्स्ड कर लेते हैं एक या एक से ज़्यादा स्टेन के अंदर। किस लिए? ताकि वो अंडर माइक्रोस्कोप क्लियरली विजिबल हो जाए। लेट सपोज ये आपके पास एक स्टेन ले ले, 1 और मिनी स्टेन। ये स्टेन मीन कलर, और इसमें आप एक सेल या थिन लेयर ऑफ टिश्यू को इमर्स कर लेते हैं। लेट सपोज ये सेल है या ये थिन लेयर ऑफ टिश्यू है। जब आप इसको इमर्स कर ले तो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन प्लेस्ड होगा जिसकी वजह से जो सेल के मुख्तलिफ पार्ट या टिश्यू के अंदर मुख्तलिफ सेल है वो एक ख़ास किस्म की कलराइजेशन आपको देगी जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप पर क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें से दोनों टर्म मैंने ऐड किए, माइक्रोस्कोपी भी ऐड किया, और यहाँ पर जो सेल या थिन लेयर ऑफ टिश्यू है ये हिस्टोलॉजी की तरफ इशारा करता है। तो स्टेनिंग हमारे पास एक बायोलॉजिकल कलराइजेशन है जिसमें एक सेल या सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स या इसके अलावा सेल की पॉपुलेशन या इसके अलावा सेल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनील्स वगैरह मौजूद होते हैं उसकी विजिबिलिटी, उसको क्लियर देखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जर्नल एग्जाम्पल भी मैंने कुछ ली है। लेट सपोज एग्जामिनेशन ऑफ सेल पॉपुलेशन विद इन टिश्यू। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक टिश्यू है, पॉपुलेशन ऑफ सेल। तो आप इस टिश्यू के अंदर जो सेल की पॉपुलेशन है इसको एक्समाइन करने के लिए भी हम स्टेनिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स ऑफ सेल। लेट सपोज ये आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर मुख्तलिफ रीजन पर मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मौजूद होते हैं। आप इस स्मॉल पार्टिकल को व्यू करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए भी हम स्टेनिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस सेंटर पर मौजूद होती है, कुछ ही फासले पर न्यूक्लियस के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, या लेट सपोज मैं कह दूँ कि ये गॉल्जी बॉडी है आपके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनील, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, ये सब ऑर्गेनील्स इसको हम थ्रू स्टेनिंग उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। या सेल के अंदर जो मुख्तलिफ रीजन या एरिया होते हैं उसको भी हम थ्रू स्टेनिंग मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, या किस जगह पर न्यूक्लियस मौजूद है, किस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये सब जो है ना स्टेनिंग के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद स्टेनिंग के टाइप्स की तरफ आते हैं। जर्नली अगर स्टेन के हवाले से हम स्टेनिंग को 2 हिस्सों पर बांट सकते हैं, 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या है? इन विच ओनली one stain is used to visualize, in which only one stain is used to visualize cell or tissue. For example, methylene blue. आप लेट सपोज ये हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल है, हम एक ही स्टेन को यूज कर लेते हैं। स्टेन मीन कलर, एक ही डाई या एक ही कलर को यूज कर लेते हैं। तो इससे तो सिर्फ आप इस हद तक हमें मालूमात हो सकती है कि फॉर एग्जांपल सेल के अंदर एक टिश्यू के अंदर कितने सेल है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर ये एक सेल है और इस सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद है, ये सिर्फ हमें स्पेसिफिक एरिया बता सकता है कि इस रीजन पर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स वगैरह मौजूद है।
लेकिन इसके माबेन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जो सिंपल स्टेनिंग होती है, सिंपल स्टेनिंग आपको सिर्फ यही बताता है कि जो मुख्तलिफ रीजन पर मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं उसकी निशानदेही आपको करवा देते हैं, लेकिन उसके माबेन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती। आप किस तरह डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती? लेट सपोज ये हमारे पास लाइसोसोम है और ये पर ऑक्सीजोम है। अगर आप देख ले तो दोनों लाइसोसोम और जो पर ऑक्सीजोम है ये दोनों वेसिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। वेसिकल यानी सर्कुलर स्फीयर या बाल शेप के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब सिंपल स्टेनिंग इसके माबेन फर्क नहीं कर सकती, क्योंकि आप दोनों, अगर मैं मिथिलीन ब्लू यूज करूं तो दोनों ब्लू कलर में नजर आएंगे, दोनों स्मॉल पार्टिकल है और दोनों स्फीयर के फॉर्म में मौजूद है, तो इसके माबेन ये फर्क नहीं कर सकती। आप इस फर्क को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज करेंगे। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है इन विच मोर देन वन स्टेन इज यूज टू विजुअलाइज सेल आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल आर टिश्यू। यहां पर मैं शॉर्ट लिखता हूं, मोर देन वन स्टेन आर यूज, मोर देन वन स्टेन आर यूज्ड। लेट सपोज अब मैं दोबारा सेल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। लेट सपोज ये सेल है, सेल के सेंटर पर जो है ना ये न्यूक्लियस है। लेट सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहां पर मैं एक और ऑर्गेनील लाइसोसोम लेता हूं। अब अगर सिंपल स्टेन मिथिलीन ब्लू हम लेते हैं तो मिथिलीन ब्लू से ये सारे स्ट्रक्चर आपको ब्लू नजर आएंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज कर लेते हैं, डिफरेंट स्टेन डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। लेट सपोज हम यहां पर जो है ना पहले जानस ग्रीन को यूज कर लेते हैं। जानस ग्रीन ये एक स्टेन का नाम है। अब जिस रीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगी, एक हो या एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो तमाम एरिया जो है ना वो आपके साथ कौन से कलर में नजर आएंगे? ब्लू कलर में नजर आएंगे। अब लेट सपोज हमारे पास हम मिथिलीन ब्लू का यूज कर लेते हैं, मिथिलीन ब्लू। अब मिथिलीन ब्लू जो है जिस रीजन पर न्यूक्लियस मौजूद होगी वो एरिया हमारे पास डार्क कलर में नजर आएगी। और अगर हम एक्रिल एमाइड एक अलग टाइप का स्टेन है, एक्रिल एमाइड, तो जिस रीजन पर लाइसोसोम मौजूद होंगी वहां पर जो है ना एक्रिल एमाइड की वजह से वही स्पेयर, वही वेसिकल, वही पार्ट जो है और रेड कलर में नजर आएंगी। अब देखो यहां पर हमने मोर देन वन स्टेन का यूज किया, जानस ग्रीन, मिथिलीन ब्लू, एक्रिल एमाइड। तो इस तरह के स्टेनिंग से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जो सेल के मुख्तलिफ पार्ट से हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनील है। लेकिन सिंपल स्टेन से हम मुख्तलिफ पार्ट्स के माबेन जो डिफरेंशिएशन है वो वाज़ेह नहीं कर सकते। अब एक और बात भी, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ड्यू टू ऑक्सीजन की जब ऑक्सीडाइजेशन होती है तो उस वजह से ये कौन से कलर में चेंज हो जाती है? ब्लू। जो हमारे पास लाइसोसोम है ये क्यों अपना स्टेनिंग की वजह से अपना एक प्रॉपर रिएक्शन या अपना एक प्रॉपर कलर दिखाता है? ड्यू टू डिफरेंट एंजाइम। और जो मिथिलीन ब्लू है यहां पर रिएक्शन किस लिए प्लेस होता है? क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए जो कि दो बेसिक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, इन दो न्यूक्लिक एसिड की वजह से जो न्यूक्लियस रीजन होगी और डार्क देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई नीड टू बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, व्हाई नीड टू स्टेन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल सेल आर टिश्यू, तो इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टेन करने की जरूरत क्यों होती है? सिंपल आंसर हम यही लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? दे हैविंग नो स्पेसिफिक कलर। अब इसकी कोई खास स्पेसिफिक कलर हमारे पास नहीं होता और उस वजह से हम उसके माबेन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो बायोलॉजिकल स्टेनिंग में हम जो डिफरेंशियल टाइप
डिफरेंशियल स्टेनिंग है खुसूसन, उसमें हम मुख्तलिफ कलर यूज कर लेते हैं ताकि जो सेल के मुख्तलिफ रीजन है, मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ आर्गेनील है जो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हो जाए, वह कलराइज हो जाए, मुख्तलिफ किस्म के कलर दिखा दे और उस कलर के हिसाब से हम उसकी रिकग्नाइजेशन कर सकते हैं कि ये कौन कौन से रीजन के अंदर मौजूद है और ये कौन सा वाला सेल का ऑर्गेनील या पार्ट हिसाब किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट व्हाट बायोलॉजिकल स्टेनिंग। आगे जो है ना, अब अगर हम वर्ड स्टेन की तरफ आए, ये सब प्रोसेस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टेनिंग का, स्टेनिंग जो है ये बेसिकली स्टेन से परफॉर्म होती है। स्टेन मीन कलर, कलर या हम इसको डाइज भी कह सकते हैं। अब स्टेनिंग हमारे पास क्या है? स्टेनिंग जो है हमारे पास अ पेनिट्रेटिव डाई आर केमिकल फॉर प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। पेनिट्रेटिव डाइज are chemical, dyes mean color, for process of staining। जो स्टेनिंग के प्रोसेस के अंदर जो पेनिट्रेटिव जज्ब होने वाली डाइज या कलर या केमिकल का हम यूज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेन कह सकते हैं। अच्छा, ये भी आप याद रखिए, यहां पर लेट सपोज में एक सेल है, इस सेल के ऊपर जो है ना एक डाइज मिथिलीन ब्लू जो है ना, उसको मिथिलीन ब्लू के अंदर इस सेल को इमर्ज कर लेता हूं। तो अब यहां पर ये डाइज जो है ना ये पेनिट्रेटिव है। पेनिट्रेटिव का मतलब ये है कि ये सेल के अंदर जाएगी और सेल के किसी खास ऑर्गेनील या किसी खास पार्ट्स के साथ रिएक्शन करेंगे और उस रिएक्शन की वजह से वो अपना एक खास कलर हमें दिखाएंगे। अब ये पेनिट्रेटिव डाइज को हम इसकी डिवीजन भी हम कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से मैं इसकी डिवीजन करता हूं। डिवीजन नंबर 1, फर्स्ट डिवीजन में हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ पीएच 3 हिस्सों पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी एसिडिक स्टेन, बेसिक और 3 न्यूट्रल। आप एसिडिक स्टेन तो आप जानते होंगे जिसका पीएच 1 to 6.9 हो, बेसिक जो कि 7.1 to 14 हो और न्यूट्रल जिसका पीएच 7 हो। तो 3 टाइप, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। अच्छा, एक दूसरी डिवीजन भी हम स्टेन की कर सकते हैं जिसमें हम जो स्टेन है, अच्छा मैं यहां पर पहले लिख दूं सेकंड डिवीजन। वाइटर स्टेन एंड नॉन वाइटर स्टेन। अच्छा, सिर्फ वाइटल को एक्सप्लेन करते हैं, नॉन वाइटल आपको खुद ब खुद वाज़ेह होगी। अब जो वाइटर स्टेन है हमारे पास, वाइटर स्टेन क्या है? लो कंसंट्रेशन स्टेन अप्लाइड ऑन लो कंसंट्रेशन स्टेन applied on cell or tissue without killing them। 2 बातें यहां पर आ गई। वाइटर स्टेन, वाइटर स्टेन हमारे पास वही स्टेन होगा जिसको हम लो कंसंट्रेशन में यूज करेंगे। ये भी याद रखें, अगर हम किसी स्टेन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसके इफेक्ट डायरेक्टली सेल या टिश्यू के ऊपर होगी जिसकी वजह से और डाइड हो सकते हैं। तो लो कंसंट्रेशन की स्टेन जिसको हम डायरेक्टली किसी सेल या लिविंग, अच्छा ये यहां पर आपने जो सेल में नहीं लिया है या टिश्यू, ये लिविंग कंडीशन में आपके साथ होनी चाहिए। अगर लिविंग सेल या टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये कौन सा स्टेन होगा हमारे पास? वाइटर स्टेन होगी। वाइटर स्टेन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों पर, एक सपरा
और एक हमारे पास है एंट्रा। अब इसमें जरा थोड़ा सा फर्क कर लेते कि सप्रा और एंट्रा क्या है। एंट्रा ये है जिसमें हम एक स्टेन को डायरेक्टली उस सेल या टिश्यू पर अप्लाई करेंगे जो कि उस ऑर्गेनिज्म ही के अंदर मौजूद हो, जबकि जो सप्रा टाइप ऑफ वाइटल स्टेन है इसमें सबसे पहले हम सेल या टिश्यू को लिविंग फॉर्म में ही उस ऑर्गेनिज्म से जुदा करेंगे और फिर उसके बाद उसकी स्टेनिंग करेंगे। सो टू टाइप, सप्रा एंड एंट्रा। इसके अलावा दो और टर्म भी इधर हम यूज कर सकते हैं, एन वियो और एन वाइट्रो। अगर हम किसी स्टेन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल या टिश्यू पर अप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे हम, एन वियो यानी इनसाइड लिविंग सेल। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर उसके किसी सेल या टिश्यू पर किसी स्टेन को अप्लाई कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इन वाइट्रो, जो कि उमूमन लेबोरेटरी टाइप ऑफ जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं लिविंग सेल या टिश्यू के ऊपर उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। इन वाइट्रो मीन यानी आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड, और ये क्या है, इनसाइड द लिविंग सेल। अच्छा, अब तीसरी एक डिवीजन भी हम स्टेन की कर सकते हैं जिसमें हम स्टेन को पर प्राइमरी स्टेन और सेकेंडरी स्टेन में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी जो काउंटर स्टेन होते हैं, प्राइमरी स्टेन फॉर एग्जांपल हम ग्रेम पॉजिटिव ग्रेम निगेटिव बैक्टीरिया के माबेन फर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिथिलीन को जो है ना बैक्टीरिया सेल पर अप्लाई करते हैं, जो जिससे सारा बैक्टीरिया सेल ब्लू कलर में हमें देखने को मिलती है। ये प्राइमरी स्टेन है। आप जिस जिस जगह पर प्राइमरी स्टेन का रिएक्शन हो गया है उसको मालूम करने के लिए फिर हम एक दूसरे टाइप ऑफ स्टेन का सहारा लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेन। फॉर एग्जांपल सिफ्रानिन एक अलग टाइप ऑफ काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन है जो कि हमारे पास अगर दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो, ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम निगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्रेम निगेटिव बैक्टीरिया को हमें रेड या पर्पल कलर में कलराइजेशन देने में मदद देती है। और जो ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अमूमन एक्सपेरिमेंट से जो है ना मिथिलीन ब्लू के तवासे से ब्लू कलर में देखने को मिलते हैं। तो एक अलग टाइप ऑफ डिवीजन हो गई स्टेन की। एक और तरह की डिवीजन भी हम इसकी कर सकते हैं जो हमारे पास है परमानेंट स्टेन और टेम्पररी स्टेन। अच्छा, यहाँ पर मैं लेक्चर को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। जो हमारे पास परमानेंट स्टेन होते हैं, स्टेन विच इज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट फेडिंग एंड इट डिड नॉट गिव एनी डैमेज टू द स्पेसिमन। जो हमारे पास स्पेसिमन होता है जिसकी हम कलराइजेशन या स्टेनिंग करना चाहते हैं, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है ना वो अपने इफेक्ट दिखा दे और उसके अंदर फेडिंग जो धुंधली नजर होती है, अगर वो उसके अंदर देखने को ना मिले तो वो हमारे पास परमानेंट स्टेन होगी। टेम्परेरी स्टेन जो है ना एक क्विक ऑब्जर्वेशन की अगर हमें जरूरत हो और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने इफेक्ट दिखाते हैं और थोड़ी ही देर बाद जो है ना उस स्ट्रक्चर के अंदर फेडिंग देखने को मिलती है, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, टेम्पररी स्टेन। मैं एक दफा जर्नल उसकी डिफिनेशन बता दूं। जो परमानेंट स्टेन है, आ स्टेन इन विच इज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट डैमेज टू दिस स्पेसिमन एज वेल एज इट डिड नॉट गिव एनी डैमेज टू दी स्पेसिमन। और जो टेम्पररी स्टेन है वो शॉर्ट क्विक ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं, जल्दी फेडिंग हमें दिखाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने इफेक्ट दिखा सकते हैं। एंड पर जो है ना यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ली है परमानेंट और टेम्पररी स्टेन, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नीलिन ब्लू है, इसका फाइनल कलर जो है ना, अगर जितनी भी कलर हो, ठीक है, उसका फाइनल जितनी भी कलर हम इसके ऊपर अप्लाई कर ले। अच्छा, ये फाइनल इसको कहते हैं, लेट सपोज मैं कह दूं ये हमारे पास ब्लू है, अब इसके ऊपर मैं एक रेड कलर को क्या कर लेता हूं,
अब अगर मैं बतौर मिसाल इसको वॉश करूं, ठीक है, जिस तरह परमानेंट स्टेन हमारे पास नॉन वॉशेबल होते हैं, टेम्परेरी स्टेन, ये वॉशेबल और नॉन वॉशेबल का लफ्ज भी हम स्टेनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फाइनल कलर, लेट सपोज मैं इसको क्या कर लूं, तो नीचे से अगर फिर से वही ब्लू कलर आएगा तो ये इसका फाइनल ब्लू कलर होगा। यानी जितने भी कलर हम इसके ऊपर चढ़ा दें उसने आखिर में कौन सी कलर देनी है, ब्लू। अच्छा, ये किस चीज के लिए हम यूज कर लेते हैं, जो फंगल हाइफी होते हैं। आपको पता है कि लेट सपोज फंगल अपनी फंगल की स्टार्ट एक स्पोर से होती है, स्पोर आपस में मिलकर एक हाइप बनाते हैं, कई हाइप आपस में मिलकर माइसीलियम और बिल आखिर फंगस की बॉडी बन जाती है। तो स्पोर या हाइप की डायग्नोसिस जो है ना, ओहो एनिलीन ब्लू की तवासत से ब्लू कलर देखने को मिलेगी। जो फ्यूल गन्स स्टेन है ये रेड पर्पल, और ये हम किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए, डीएनए जो लश्मान स्टेन है इसको हम ब्लड सेल की डायग्नोसिस के लिए यूज कर लेते हैं, और ये फाइनल अपना रेड या पिंक कलर दिखाती है। और इसके अलावा जो टेम्परेरी स्टेन है, फॉर एग्जांपल आयोडीन सोल्यूशन, ये ब्लू या पिंक कलर में आपको देखने को मिलेगी, और ये स्टार्च की डायग्नोसिस के लिए यूज कर लेते हैं। होप हो कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।